हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग शिक्षक भर्ती परीक्षा, इसमें हम लोग फिजिक्स या विज्ञान बोल लूँ मैं, इस विज्ञान के खंड में फिजिक्स वाले पोर्शन में हम लोग गति विज्ञान, जिसे हम लोग मोशन बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको पता है मैंने ऑलरेडी इसका सिलेबस जो है शिक्षक का वो आपसे डिस्कस किया हुआ है, और उसी सिलेबस में आपने देखा होगा कि साइंस के सेक्शन से कुछ प्रश्न आते हैं, और उसी साइंस के सेक्शन में हम लोग देखने वाले हैं गति विज्ञान को। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सिलेबस था, तो बल एवं गति इकाई 8 में आपने सिलेबस में देखा है, और तो उसी सेक्शन में हम लोग इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे गति। गति का मतलब क्या होता है ये जानेंगे, इसके विभिन्न प्रकार है इसको जानेंगे, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, वो कमेंट्स को मैं यहीं पर लेके चल रहा हूँ। बहुत लोग को डाउट है कि व्याख्याता या लेक्चरर का इस साल आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा अभी पता चला है कि वो जो 10,000 वैकेंसी आ रही है ना, उसमें अधिकतर जो पोस्ट हैं वो सहायक शिक्षक और शिक्षक के हैं, मतलब वर्ग 2 और वर्ग 3 के हैं। वर्ग 1 का भी आएगा, लेकिन ये थोड़ा लेट आएगा। जहां तक मुझे सुनाई दिया है कि वर्ग 1 जो है या लेक्चरार है या व्याख्याता है, इसमें आने में थोड़ा लेट है। सो आप लोग पेशेंस रखिए, और वर्ग 2 और वर्ग 3 की तैयारी आप क्या करिए, स्टार्ट करिए, वर्ग 2 और वर्ग 3। तो आज मैं ये टॉपिक आपके लिए, ये डेमो वीडियो है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे गति के बारे में, और ये वर्ग 2 का सिलेबस कवर कर रहा है। सो मोशन, हिंदी में इसको गति कहते हैं। तो इस गति का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लें। मोशन या गति का मतलब होता है मूवमेंट। मूवमेंट, मोशन या गति जुड़ा हुआ है मूवमेंट से। मूवमेंट का मतलब भी यहां पर समय के कंपेयर में है। जब हम लोग किसी पार्टिकल, अच्छा मैं अभी स्टार्ट करने से पहले फिजिक्स के कुछ टर्मिनोलॉजी है वो यहां पर आपसे पहले क्लियर करना चाह रहा हूं, उसके बाद आपको वो जो चीज है यही क्लियर हो जाए। पहला है, फिजिक्स में हम बॉडी किसे कहते हैं, हिंदी में से पिंड बोल देते हैं, बॉडी या पिंड, बॉडी या फिर पिंड, या इसी को ही ऑब्जेक्ट बोल देते हैं फिजिक्स में, वस्तु। ठीक है, बॉडी, पिंड, ऑब्जेक्ट, या हम लोग पार्टिकल बोल देते हैं। ठीक है, वस्तु हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, पार्टिकल, बॉडी। इसका मतलब क्या होता है फिजिक्स में, इसका मतलब है कि कोई एक चीज है, कोई एक वस्तु है जिसका मास होगा। मास का मतलब वजन है। ठीक है, मास का ऐसा यूनिट केजी होता है, किलोग्राम में नापते हैं मास को। जैसे कि ये डिब्बा है, ये 4 किलो है, तो उसका मास कितना हो गया, 4 किलो है। ठीक है, हिंदी में मास को द्रव्यमान बोलते हैं। यहीं पर सब लिख दे रहा हूं, एक बार देख लो आप लोग। हिंदी में मास को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। अब आपको मैं बता दूंगा, मास और वेट में डिफरेंस होता है, ये हम लोग आगे सेक्शन में देखेंगे। मास मतलब द्रव्यमान, वेट मतलब आई थिंक वजन है। मास और वेट में डिफरेंस होता है। अगर यहीं पर थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूं उसको, अगर कोई पर्सन बोल रहा है, अगर कोई पर्सन बोल रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये कोई वस्तु है, इस वस्तु का मास, इस वस्तु का मास 40 किलोग्राम है, या वस्तु भी हटा दो, मेरा मास 40 किलोग्राम है, मेरा वजन नहीं, मेरा द्रव्यमान। मास का मतलब हिंदी में क्या होता है, द्रव्यमान। मेरा द्रव्यमान 40 किलोग्राम है, ये सही है। अगर कोई बंदा बोलता है कि मेरा वेट 40 किलोग्राम है, तो ये गलत है। वेट का ना ऐसा यूनिट किलोग्राम होता ही नहीं है। वेट एक फोर्स है, इसको हम लोग न्यूटन में नापते हैं। यहीं पर नोट कर लो, एग्जाम में कई बार प्रश्न आया हुआ है कि वेट का ऐसा यूनिट क्या है, तो न्यूटन है। हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी तो हम गति पढ़ रहे हैं। गति के बाद जैसे ही हम बल में जाएंगे, एक अलग चैप्टर होगा बल। जब बल पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा मास और वेट में क्या डिफरेंस है। लेकिन यहीं पर थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन रहता है, अगर मैं डायरेक्टली भी मास वर्ड यूज कर रहा हूँ, मास या द्रव्यमान यूज कर रहा हूँ, तो थोड़ा मन में कंफ्यूजन आ जाता है कि मास और वेट सेम है कि अलग अलग है। तो मैं बता दूं, वेट अलग है, मास अलग है। हम लोग का जो भार है 40 किलोग्राम है ना, वो मास एक्चुअली या द्रव्यमान है। मेरा द्रव्यमान 40 किलोग्राम है। अगर मैं बोलूं मेरा वेट 40 किलोग्राम है, तो गलत है।
वेट अलग होगा, वेट करीब करीब 400 न्यूटन होगा। मेरा वेट अगर किसी इंसान का मास 40 किलोग्राम है तो पृथ्वी में उसका जो वेट है वो करीब करीब 400 न्यूटन के आसपास होगा। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली 400 न्यूटन, बट उसके ही आसपास होगा। ठीक है, तो ये हम लोग जब बल पढ़ेंगे ना, जब बल विज्ञान को पढ़ेंगे, तब हम लोग उसको डिटेल में देख लेंगे कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है, या द्रव्यमान और वेट को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, बताऊंगा मैं। तो वापस आ जाओ, हम लोग यहां पर हैं कि कोई भी बॉडी, पिंड, ऑब्जेक्ट, पार्टिकल का मतलब क्या होगा, कोई एक वस्तु जैसा होगा जिसका एक मास होगा और वो उसके पास कोई आयतन होगा। ठीक है, अगर फिजिक्स में कोई ऑब्जेक्ट बोल दिया या कोई पार्टिकल बोल दिया या मैंने कोई बॉडी बोल दिया तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मास होगा। और पार्टिकल का मतलब होता है जिसका साइज जो है बहुत छोटा होगा, ठीक है, सूक्ष्म होगा, वो क्या हो जाएगा, पार्टिकल। तो चलिए हम वापस आते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन। सो मोशन में मैंने बताया कि यहां पर क्या आ जाएगा, मूवमेंट आ जाएगा। मूवमेंट समय के सापेक्ष, जैसे यहां पर एक हम लोग ये ट्री बना दिए, ठीक, अभी समय हो रहा है, सपोज कर लेते हैं समय हुआ है 00। हम लोग फिजिक्स में हमेशा समय 00 से स्टार्ट कर लेते हैं, कंपैरिजन करने के लिए। जरूरी नहीं है कि आप 00 से स्टार्ट करो, अभी समय मान लो 00 हुआ है। आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर 10 मिनट तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ 10 मिनट बाद। 10 मिनट बाद भी ये जो ट्री है अपने ही पोजीशन पे, अपने ही स्थान पे वैसे के वैसे ही खड़ा है। अगर मैं टाइम और बढ़ाऊं, मान लो मैं 2 दिन बाद भी देख रहा हूं और कंटिन्यूअसली मैं चेक कर रहा हूं कि इसमें कुछ मूवमेंट आ रही है क्या, ये जो पेड़ है अपने जगह से खिसक के यहां पर ऐसे शिफ्ट हो जा रहा है क्या, ये हम चेक कर रहे हैं। ये 2 दिन हो गया, मैंने 10 दिन तक कंटिन्यूअसली चेक किए, ये जो पेड़ है अपनी जगह से मूव नहीं हो रहा है, उसमें मूवमेंट नहीं आ रहा है, तो हम बोलेंगे ट्री मोशन में नहीं है, बल्कि कैसे है, रेस्ट में है। ठीक है, विरामावस्था में है। देखिए ये आपको सबको समझ में पहले से पता होगा कि मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, लेकिन आपको कुछ कंसेप्ट होता है, कुछ चीजें होती हैं, वो हमको सब चीजों को क्लियर करते हुए चलना है, इसलिए मैं मोशन और रेस्ट को यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब देखिए यहां पर भी मोशन और रेस्ट में भी कुछ चीजें ऐसी होगी जो आप लोग को डेफिनेटली नहीं पता होगा, वो यहां से क्लियर हो जाएगा। अभी देखते चलिए, हमने अभी यह रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस का मतलब होता है हम अपनी तुलना किससे कर रहे हैं, क्योंकि गति बताने के लिए हमको कहीं ना कहीं कंपैरिजन चाहिए, किसी ना किसी चीज से हम तुलना करेंगे। तो मैं टाइम से, टाइम के रेफरेंस मान के, टाइम को संदर्भ मान के ये तुलना कर रहा हूं कि ये पेड़ अपने ही जगह पे है। तो हम क्या कहेंगे कि जो पेड़ है, ट्री है, ये कैसे अवस्था में है, विरामावस्था में है, रेस्ट में है। ठीक है, अभी देखिए, अब यहां पर एक नया टर्मिनोलॉजी हम लेके आएंगे। अब हम अपनी अगर तुलना किसी स्टेशनरी पॉइंट से करें, जैसे देखो यहां पर एक कार है, ध्यान से समझना मेरी बातों को, आप लोग धीरे सब चीज समझ में आ जाएगा। ये कोई कार है और यहां पर एक अगेन ट्री है और ये कार है। अगर हम लोग इन दोनों को अभी देखें कि एक दूसरे के आमने सामने है, कुछ समय बाद ये कार यहां पहुंच गया, ये कार यहां पहुंच गया, अपनी पोजीशन चेंज करके यहां पहुंच गया, तो हम देखेंगे थोड़ी देर बाद ये इसके सामने कार नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि कार इज इन मोशन। कार किस कैसे अवस्था में है, मोशन में है, क्योंकि पहले वो पेड़ के सामने था, अब वो पेड़ से आगे खिसक चुका है, मतलब कार कैसी अवस्था में है, मोशन में है। ठीक, तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये ट्री रेस्ट में है कि मोशन में है, थोड़ा कमेंट करके बता देना। कि कार तो मोशन में है, समझ में आ गया, कार इज इन मोशन, मोशन का मतलब गति में है, कार गत्यावस्था में है। तो क्या ट्री मोशन में है कि रेस्ट में है, क्या ये जो ट्री है, पेड़ है, ये जो पेड़ है, क्या ये विरामावस्था में है कि गत्यावस्था में है, मुझे थोड़ा ये कमेंट करके बताना, मैं आपका कमेंट लूंगा, मुझे कमेंट करके बताना। चलिए मैं इसका आंसर बता दूं, एट द सेम टाइम ये जो ट्री है ना, ये रेस्ट में भी है और ये जो ट्री है ये मोशन में भी है, एट द सेम टाइम, उसी समय में, एट द सेम टाइम। अब आप लोग को थोड़ा सा तो अटपटा सा लग रहा होगा कि ट्री कैसे मोशन में है, ट्री तो रेस्ट में है, ट्री मोशन में कैसे है। तो इसका आंसर मैं दे दूं,
ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं फंसाने के लिए, इसलिए यहाँ पर मैं हर चीज को बताते हुए चल रहा हूँ। ये ट्री मोशन में कैसे है, अब थोड़ा इसको समझने के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर देखो, अब ये क्या है, एक अर्थ है, समझ लो अर्थ है, पृथ्वी हमारी, और ये विशाल काय सन, ये सन है। ध्यान से समझना, यहां पर ये ट्री था, ट्री तो बहुत छोटा होगा, मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है आपको समझाने के लिए। अब देखो, आपको पता है कि पृथ्वी सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है और रोटेशन भी कर रही है, मतलब ऐसे घूम भी रही है। एक तो इस डायरेक्शन में जाके सन के चारों ओर घूम रही है और अपने एक्सिस पे इस तरह से स्पिन भी कर रही है ना। ये हमको सबको पता है, रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन अर्थ करती है। तो ये जो पेड़ का पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू सन, ये लगातार चेंज हो रहा है। कभी सन के सामने यहां पर खड़ा है, थोड़ी देर बाद ये पृथ्वी यहां पहुंच जाएगा, तब ट्री यहां आ जाएगा, तब देखिए कैसे मोशन में है, मतलब अर्थ मोशन में है ना। अर्थ क्या है, मोशन में है, इस वजह से ये ट्री भी क्या है, मोशन में है। तो आपको कंपेयर, हम किससे कंपेयर कर रहे हैं ये पहले पूछ लेना है। अगर एग्जाम में ऐसा आया कि क्या ये जो ट्री है स्टेशनरी है या रेस्ट में, या स्टेशनरी है या मोशन में है, और ऑप्शन आपको दिया है कि रेस्ट में है, मोशन में है, कि बोथ रेस्ट एंड मोशन में है, एंड नन ऑफ दिस, तो आपको लगाना है बोथ रेस्ट एज वेल एज मोशन। ऑप्शन पे डिपेंड करता है इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये ट्री अल्टीमेटली किसके ऊपर खड़ा हुआ है, अर्थ ऊपर खड़ा हुआ है, और अर्थ अगर मोशन में है तो ट्री भी मोशन में है। ठीक, तो हम लोग कंपेयर किससे कर रहे हैं, कंपैरिजन जिससे हो रहा है उसके संदर्भ में बताया जाता है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है कि मोशन में नहीं है। एक और एग्जांपल हम लेंगे इसको समझाने के लिए। देखो, क्लास बहुत बेसिक से आज पढ़ा रहा हूं, उसके बाद हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल में भी पढ़ेंगे। एक और एग्जांपल समझिए, देखिए ये हम लोग डे टू डे लाइफ को लेके चल रहे हैं, और एग्जाम में सी टेट हो गया, टेट हो गया, या फिर जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है उसमें डे लाइफ से भी प्रश्न बनता है। जैसे हम लोग ट्रेन के अंदर में हैं, ध्यान से समझना, ट्रेन के अंदर में, ये ट्रेन है, यहाँ पर मेरी सीट लगी हुई है, यहाँ पर मैं बैठा हूँ, सपोज कर लो एक में मैं बैठा हूँ, यहाँ पर सामने एक और बंदा बैठा हुआ है, ये दो पर्सन बैठे हुए हैं, ये पर्सन ए हो गया, ये पर्सन बी हो गया, अंदर बैठे ट्रेन के, ठीक है, ट्रेन के बाहर नहीं है, यहाँ पर मैं बना दिया, मतलब ये अंदर में बैठे हैं, ये ए हो गया और ये पर्सन बी है, और ट्रेन इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है। ध्यान से समझना, ये ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब यहां पर मैं दो क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। पहला क्वेश्चन कि क्या ये जो बंदा ए है, ये पर्सन ए है, ये मोशन में है कि रेस्ट में है, ये 9th एनसीईआरटी का प्रश्न ही है। क्या ये बंदा जो है, पर्सन ए है, ये रेस्ट में है कि मोशन में है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान से सुनना, ये जो बंदा ए है ना, ये ट्रेन के आउटसाइड को भी कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया, जैसे ट्रेन के आउटसाइड एक ट्री है, तो ट्री के कंपेयर में तो क्या है, मोशन में है, क्योंकि ये ट्री या यहाँ पर जो खंबे होंगे ट्रेन के बाहर, वो ट्रेन आगे बढ़ रही है और ये ट्रीज पीछे छूट जा रहे हैं, मतलब कंपेयर करें, ये ट्री जो है पीछे छूट गया, ये बंदा आगे निकल गया, मतलब बंदा मोशन में है। ठीक, इसका मतलब समझ में आया आपको? अगर हम लोग इस पर्सन, ये जो पर्सन है, इसकी तुलना अगर ट्री से करेंगे, आउटसाइड से करेंगे, आउटसाइड ट्रेन से करेंगे, तो ये बंदा कैसा रहेगा, मोशन में रहेगा, क्योंकि ट्रेन मूव कर रहा है। लेकिन इस बंदे ए की कंपैरिजन आप बी से करोगे, तो ये दोनों रेस्ट में होंगे एक दूसरे के, ये एक दूसरे के सापेक्ष कैसे होंगे, रेस्ट में या विरामावस्था में होंगे। ध्यान से समझ लेना, और इस कंसेप्ट का आपको एग्जाम में यूज करना है अगर प्रश्न बनता है। अगर फिर भी किसी को डाउट हो रहा है तो कमेंट छोड़ना, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। अब देखिए, ये तो हो गई बेसिक्स। अब इसके बाद हम लोग फिजिक्स में जस्ट स्टार्ट हो रहा है, तो मैं यहीं पर कुछ चीजें बता दूं। एक होता है मात्रक में, मूल मात्रक क्या होते हैं, मूल मात्रक, ये हमको पूरे फिजिक्स में जरूरत पड़ने वाला है, इसलिए यहीं पर डिस्कस कर ले रहा हूं, मूल मात्रक क्या है। एक भौतिक राशि है लंबाई, मूल मात्रक को इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, लंबाई एक क्या है, क्वांटिटी है, भौतिक राशि है। इसका ऐसा ही मात्रक होता है मीटर, याद रखना। लंबाई को हम किलोमीटर में भी नाप सकते हैं, मिलीमीटर में भी नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, और फीट,
फुट, बहुत सारे यूनिट्स होते हैं नापने की, लेकिन ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट एग्जाम में आ सकता है, याद रख लेना। लंबाई का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर, लिखते चलिए। द्रव्यमान, द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास। द्रव्यमान का ऐसा यूनिट है किलोग्राम, ग्राम नहीं है, किलोग्राम है, याद रख लेना। समय, समय का ऐसा यूनिट है सेकंड, सेकंड, ठीक है, समय है। समय का हम लोग सेकंड में माप सकते हैं, मिनट में माप सकते हैं, आवर में माप सकते हैं, लेकिन इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? सेकंड, याद रखना, एग्जाम में प्रश्न आता है सेकंड। ताप, टेम्परेचर, ताप को ऐसा यूनिट, ताप का ऐसा यूनिट होता है केल्विन, डिग्री सेल्सियस नहीं है, यहां लिख लो, डिग्री सेल्सियस नहीं है। बहुत लोग लगाते हैं टेम्परेचर का, अगर ऐसा यूनिट आता है तो बहुत लोग डिग्री सेल्सियस मार देते हैं, याद रख लेना। टेम्परेचर का या ताप का ऐसा यूनिट केल्विन है, KELVIN, केल्विन, इस चीज को याद रख लेना, सिंबल के है, कैपिटल के। विद्युत धारा, विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, जिसको हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? करंट। सो विद्युत धारा का ऐसा यूनिट है एम्पियर, याद रख लेना, एम्पियर। ये हो गया विद्युत धारा। ये कुछ क्या है? मूल मात्रक है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। मूल मात्रक की संख्या एग्जाम में बनता है, तो मूल मात्रक की संख्या 7 है। ये एग्जाम में बन चुका है, प्रश्न है कि कितने मूल मात्रक होते हैं या कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो मूल मात्रक की संख्या कितनी है? 7। पहला क्या है? लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, मास, तीसरा है टाइम, चौथा है तापमान या फिर ताप, या इसको इंग्लिश में टेम्परेचर बोलेंगे, पांचवा है करंट, छठवा है ज्योति तीव्रता, छठवा है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं इसको, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका ऐसा यूनिट होता है कैंडेला, इसका ऐसा यूनिट होता है कैंडेला। हिंदी में भी इंग्लिश में दोनों में सेम ही होता है, कैंडेला। इसको डिनोट करते हैं CD से, ठीक है। ज्योति तीव्रता छठवीं क्या है? मूल मात्रक या फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लुमिनस इंटेंसिटी, और इसका ऐसा यूनिट होता है कैंडेला। और जो सातवीं मूल मात्रक है वो है पदार्थ की परिमाण, पदार्थ की परिमाण। इसको हम लोग मोल में नापते हैं, मोल में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलते थे इसको। इसको इंग्लिश में क्या बोल देंगे? मैटर, मैग्नीट्यूड ऑफ मैटर। परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड होता है, और इसको ऐसा यूनिट क्या है? मोल, सिंबल मोल है। मोल की स्पेलिंग पूरी होती है MOLE, मोल। हिंदी में भी मोल बोलेंगे, इंग्लिश में भी मोल बोलेंगे। तो ये 7 जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मूल मात्रक है। बाकी जितने भी मात्रक होंगे इन सातों का प्रयोग करके ही बनेगा, तो ये सातों के सातों आपको याद होना चाहिए, मूल मात्रक 7 है, ठीक। इनके ही प्रयोग से अदर क्वांटिटीज बनेंगे। एग्जांपल यहां पर लिख के बताता हूं, जैसे स्पीड, स्पीड का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो देखो मीटर भी यहीं से आया और सेकेंड भी यहीं से आया, तो स्पीड का जो ऐसा यूनिट बन रहा है वो ये फंडामेंटल क्वांटिटी से ही मिलके बना। तो इनको डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स, या हिंदी में बोलेंगे व्युत्पन्न मात्रक। बताऊंगा सबको मैं, पहले यहाँ पर आप नोट तो कर लो इसको, मूल मात्रक को। मूल मात्रक की संख्या 7 है, एग्जाम में कई बार प्रश्न बना है, तो इसको याद रख लेना, मूल मात्रक की संख्या 7 है। तो मैं वापस अपने टॉपिक में चलूंगा। मेरा टॉपिक है गति, हम लोग गति पढ़ रहे हैं, तो गति में वापस चलेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लेके नोट कर लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना काफी है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। सो हमारा आज का ओरिजिनल टॉपिक मोशन है, हम मोशन पढ़ रहे हैं। आई थिंक आपको मोशन क्लियर हो गया होगा। एट द सेम टाइम ऑब्जेक्ट मोशन में भी होता है, एट द सेम टाइम ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी होता है। बस क्वेश्चन ये है कि आप कंपेयर किससे कर रहे हो, जिससे भी कंपेयर कर रहे हो उसके हिसाब से आंसर आएगा। अगर मैं ट्रेन के अंदर बैठा हुआ हूं और अपने सामने वाले पर्सन से कंपेयर करूं, तुलना करूं, तो मैं रेस्ट में हूंगा। अगर मैं ट्रेन के बाहर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे पेड़ हो गया, खंभे हो गए, उससे तुलना करूंगा तो मैं मोशन में हूं, ठीक। ये हो गया मोशन, यहां पर समाप्त, ठीक।
सो मोशन का हमेशा कंपैरिजन से होगा। ये एनसीईआरटी बुक है, आप लोग चाहो तो एनसीईआरटी बुक डाउनलोड करके परचेज करके क्लास 9th में ये टॉपिक डिटेल में दिया हुआ, ये पढ़ लेना। यही ये जहां जो लिखा है ना, मैं वो समझा दिया आपको मोशन के बारे में। ठीक, अब हम थोड़ा आगे चलेंगे। अब हम लोग कुछ मोशन के टाइप्स है उसको भी देख लेते हैं। इसको बताने से पहले जो भौतिक राशि है ना, जैसे हम लोग लंबाई पढ़ लिए, द्रव्यमान पढ़ लिए, समय पढ़े, ठीक है, पढ़े नहीं बताया मैंने आपको, ताप हो गया, ये सब क्या है, भौतिक राशि है। तो भौतिक राशि का विभाजन फर्दर हम करते हैं। जितने भौतिक राशि है मैं यहां लिख देता हूं, भौतिक राशि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, याद रख लेना। भौतिक राशि को इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो भौतिक राशि को हम लोग दो पार्टों में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है अदिश और एक होता है सदिश। ध्यान से सुनना, अदिश, अदिश राशि, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी, स्केलर, और एक होगा सदिश, सदिश राशि, इसको बोलेंगे इंग्लिश में वेक्टर। ये है स्केलर क्वांटिटी और ये है वेक्टर क्वांटिटी। अब ध्यान से इन चीज को समझ लेना, यही समझ लो, पूरे फिजिक्स में, पूरे केमिस्ट्री में हर तरफ ये काम आने वाला है। अब देखो कौन सी क्वांटिटी, पहले तो आपको समझ में आया क्वांटिटी क्या है। फिजिक्स में जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे वो क्वांटिटी है, लाइक मास, वजन, उसका द्रव्यमान, समय कितना लग रहा है, ताप कितना है, विद्युत धारा जो फ्लो हो रही है वो कितना है, वो क्वांटिटी हो गया। अब इसको जब मेजर करेंगे तो हम लोग किस टर्म में मेजर कर रहे हैं, मतलब उसका मापन कर रहे हैं, तो वो मीटर में नाप रहे हैं। जैसे लंबाई का मैं एग्जांपल लूं, उदाहरण लंबाई को लिया, तो लंबाई को आप किस में नाप रहे हैं, मीटर में माप रहे हो कि सेंटीमीटर में माप रहे हो कि किलोमीटर में माप रहे हो, या कोई और यूनिट हम यूज कर रहे हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे, उसके यूनिट्स, यूनिट्स हो गए। तो क्वांटिटी को मापने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यूनिट्स। लेकिन यूनिट्स के सामने जो नंबर होते हैं वो होते हैं परिमाण। मैं अभी एग्जांपल से सबको समझाने वाला हूं, परिमाण, और परिमाण को इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। एग्जांपल देखो, यहीं पर एग्जांपल देख लो, यह एग्जांपल देख लो। जैसे एक हो गया लंबाई, पेंसिल की लंबाई, मान लो मेरी पेंसिल की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, छोटी सी पेंसिल है, 5 सेंटीमीटर है, ध्यान से समझना आप। तो ये क्या हो गया, लंबाई क्या हो गया, पेंसिल की लंबाई है, वो हो गया क्वांटिटी, राशि, क्वांटिटी। ये जो 5 है ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, मतलब परिमाण। ये पेंसिल की क्या होगी, मैग्नीट्यूड, या इसको हिंदी में बोलते हैं परिमाण। और ये जो है, ये जो सेंटीमीटर जो लिखा हुआ है, ये है उसकी यूनिट, क्या हो गया, यूनिट। अब आपको समझ में आ गया क्वांटिटी क्या होता है, उसका परिमाण क्या होता है, और उसकी यूनिट क्या होती है। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं इन जनरली हम इसको कैसे लिखेंगे, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ऐसे लिखाता है क्वांटिटी, ये क्वांटिटी हो गया, क्वांटिटी बराबर उसका मैग्नीट्यूड और उसकी यूनिट, ये इस प्रकार लिखाता है। ये कोई क्वांटिटी हो गया, फॉर एग्जांपल लंबाई, ये लंबाई हो गया, ये उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड 5 है, और यूनिट क्या है, सेंटीमीटर में है। ठीक है, इसको आप चाहो तो मीटर में भी लिख सकते हो, 5/100। ये क्या हो गया अब, मैग्नीट्यूड, और यहां पर क्या आ जाएगा, मीटर। तो 5/100 मीटर, या इसी को क्या बोलेंगे, 0.05 मीटर। ठीक है, तो ये क्या है, 0.05 क्या है, मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, उसकी यूनिट। देखिए क्लास बहुत बेसिक से स्टार्ट करो, बहुत लोगों को लग रहा होगा कि क्या फालतू पढ़ा रहा है, एग्जाम में तो आता नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको साइंस जो विज्ञान है वो विज्ञान बैकग्राउंड से, साइंस बैकग्राउंड से होते नहीं है, तो शायद उनको ये सब ना पता हो, इसलिए मैं हर एक चीज को बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी बंदे का, किसी स्टूडेंट का कोई चीज छूट जाए, मैं हर चीज उठा के चल रहा हूँ। ठीक, तो आप लोग में से जिसको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो इस चीज को क्या कर ले, जान ले। ठीक है, अब ये पता चल गया आपको। ठीक है, अब यहीं पर देख लो जरा, इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। अब आपको पता चल गया मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट क्या होता है, क्वांटिटी क्या होता है। अब जो क्वांटिटी है ना,
राशि, क्वांटिटी का मतलब राशि, क्वांटिटी जो है ये दो पार्ट में है, एक है अदिश राशि और एक है सदिश राशि। यहां पर देखो सदिश दिशा के साथ और अदिशा के साथ नहीं, बस यही इसका मतलब है। तो स्केलर क्वांटिटी में दो चीज होगा, एक होगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं हो, केवल एक चीज होगा स्केलर में, डायरेक्शन नहीं होगा, केवल परिमाण होगा। और सदिश क्वांटिटी को आप बताने के लिए आपको परिमाण बताना है, मतलब मैग्नीट्यूड तो बताना है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी बताना है, डायरेक्शन भी बताना है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन नहीं होगा, अदिश में केवल मैग्नीट्यूड और सदिश में परिमाण के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। एग्जांपल देखो समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बोला इस आदमी का मास, इस आदमी का मास मतलब द्रव्यमान, इस आदमी का द्रव्यमान 70 किलोग्राम है, इस आदमी का द्रव्यमान 70 किलोग्राम है। तो ये 70 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। मैंने उस आदमी के केवल क्या बताया, 70 किलोग्राम है, तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। जो मास है ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है कि उस डायरेक्शन में तुम्हारा जवाब 70 होगा, इस डायरेक्शन में 70 नहीं होगा। आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, आपका मास जो है वो 70 किलोग्राम है तो 70 किलोग्राम ही रहेगा। अब एक सदिश का एग्जांपल देख लो, सदिश का एग्जांपल बल आ गया, बल मतलब फोर्स, फोर्स। अब देखो ये कार है, ध्यान समझना, चीजें क्लियर हो जाएंगी। कैसे फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ये बल है। अब ये कार खराब हो गई है, अब यहां पर गैरेज है, यहां पर गैरेज है, ये रोड है, समझ लो ये ऐसा रोड है, ये देखो ये रोड है, ये रोड में कार चल रही है और यहां पर गैरेज है। अब कार खराब हो गई और ये गैरेज है। अब मुझे धक्का लगाना है, धक्का मतलब बल लगाना है, फोर्स लगाना है। अब मैं फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करूं तो मैं गैरेज तक पहुंचूंगा ही नहीं। जो मैं बल लगा रहा हूं वो क्या हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कार इधर जाएगी और इधर जाएगी तो क्या गैरेज है क्या, नहीं। भले मैं बल लगा रहा हूं, बल में मैग्नीट्यूड लगा रहा हूं, मतलब अगर इस कार को धक्का देने के लिए मुझे मान लो 1000 न्यूटन लगाना है तो मैं 1000 न्यूटन का बल लगा रहा हूं, लेकिन कार गैरेज तक पहुंची नहीं जा रही है, क्योंकि इसमें दिशा, जिस दिशा में मुझे देना है वो दिशा में दे नहीं रहा हूं, मैं तो इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं। तो हमेशा बल को आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, तभी उसका कुछ वैल्यू होगा, नहीं तो वैल्यू नहीं होगा। ये मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूं, बाकी सदिश जो क्वांटिटी है उसका मीनिंग अलग ही है। इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी जो वो क्वांटिटी है उसमें परिमाण होना चाहिए और क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। अब देखिए जिनको भी ये समझ में नहीं आ रहा होगा ना, वो थोड़ा कमेंट करना, क्योंकि ये काफी बेसिक है और एकदम बेसिक से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो अदिश राशि वो क्वांटिटी है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, अदिश स्केलर। और सदिश या फिर वेक्टर क्वांटिटी वो है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। बिना डायरेक्शन के आप जाओगे तो गलत पहुंच जाओगे। फोर्स में डायरेक्शन तो है ना, फोर्स जो है बल में है, क्या होता है, डायरेक्शन होता है। एग्जांपल देख लो, अगर ये कोई कार है, कोई एक इंसान इधर से धक्का लगा के 100 न्यूटन का बल लगा रहा है, कोई बंदा इधर से धक्का लगा के 30 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो ये जो कार है इधर मूव होगा, इधर मूव होगा, और जो परिणामी फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, 70 न्यूटन का, क्योंकि 100 में 30 घट जाएगा। जब हम लोग बल पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं इस चीज को, अभी यहीं पर एग्जांपल लेके चलो, आज की क्लास बहुत बेसिक है। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा अदिश राशि क्या है और सदिश राशि क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। ठीक, सो हम लोग गति के प्रकार भी देखेंगे, लेकिन यहीं पर क्लियर हो गया सदिश क्या है, अदिश क्या है। अब देखिए सरल रेखी गति क्या होता है। ठीक है, इसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं या लीनियर मोशन बोल सकते हैं। सरल रेखी गति, सरल रेखी गति में क्या होगा, पार्टिकल्स जो या ऑब्जेक्ट है या इंसान है वो एक सीधा लाइन में ट्रेवल करेगा। ऐसे लाइन है, एक सीधी लाइन है तो एक सीधी लाइन में ही ट्रेवल करेगा, ऐसे ही ये हो जाएगा सरल रेखी गति। ठीक, वो सीधा सीधा मूव करेगा सरल रेखी गति में, ऐसे गोल गोल नहीं घूम सकता, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं चल सकता। ठीक है, उसका मोशन का जो पाथ होगा, रास्ता होगा, वो सीधा सीधा होगा, उसको हम लोग बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। अब रेक्टिलिनियर मोशन स्टार्ट हो गया है तो आपको दो चीजें यहां पर पढ़नी है, एक है दूरी और एक है विस्थापन, ध्यान से समझ लेना।
एक है दूरी। देखिए कहीं पर स्पेलिंग हिंदी में गड़बड़ हो जाए तो बता देना और मेरे को क्षमा भी कर देना, हिंदी थोड़ी मेरी वीक है। विस्थापन, एक दूरी और विस्थापन, एक को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस और एक हो गया डिस्प्लेसमेंट, यहां लिख दे रहा हूं। अब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमको ये मोशन चैप्टर समझना है तो हम लोग को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी या विस्थापन का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए कि ये एग्जैक्टली है क्या। मैं यहीं पर एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जिस किसी को अभी तक डाउट है वो यहां पर कमेंट कर देना कि मेरे को दूरी से पहले, मतलब ये जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दूरी विस्थापन, दूरी विस्थापन से पहले मुझे कोई डाउट है तो मैं उसको लेते हुए चलूंगा। चलिए देखिए, मैं दूरी और विस्थापन स्टार्ट करने वाला हूं। डिस्टेंस क्या होता है ना, जैसे देखो ध्यान से समझना, पहले यहां पर एक पॉइंट लिख लो, डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर मतलब अदिश राशि है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब यहां पर दूरी बताने के लिए केवल उसका परिमाण, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड ही बताना पड़ेगा, लेकिन विस्थापन बताने के लिए परिमाण के साथ साथ किस दिशा में वो जा रही है ये भी हमको बताना पड़ेगा। चलिए देखिए, ये कोई दो प्लेसेस है, एक स्थान है, एक जगह का नाम ए है और एक सीधा रास्ता गया है जगह बी जाने के लिए। ठीक, सीधा रास्ता है, किस तरह का मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन है या सरल रेखी गति है। अब एक पर्सन है, एक ह्यूमन है, समझ लो एक ह्यूमन है, एक कोई आदमी है, वो ए से बी जा रहा है, ध्यान से समझना, ए से बी सीधे सीधे पहुंच गया ए से बी, और इसका डिस्टेंस है, सपोज कर लो ए से बी की दूरी मान लो 20 किलोमीटर है। तो ये जो बंदा है जैसे ही ए से चालू किया चलना और चलते 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 ये बी तक पहुंच गया, तो वो कितना दूरी ट्रेवल कर लिया, तो हम बोलेंगे उसने 20 किलोमीटर की दूरी क्या कर ली, तय कर ली। ठीक, अब मैं थोड़ा डिस्प्लेसमेंट में वापस जाऊंगा, पहले मैं एग्जांपल से उठा रहा हूं, उसके बाद मैं डेफिनेशन में जाऊंगा। आप लोग सीटेट के समय पढ़े होंगे कि कोई चीज समझाने के लिए हम लोग अगर पहले एग्जांपल बताते हैं फिर बाद में एक्सप्लेन करते हैं, तो ये कौन सा मेथड है, किसी को पता हो नाम तो कमेंट करके बताना। एक्सप्लेन करने के बहुत सारे मेथड होते हैं कि पहले डेफिनेशन बता दिए फिर बाद में एग्जांपल से समझाए, या पहले एग्जांपल से समझा दिए फिर बाद में डेफिनेशन बताए। ठीक है, तो अलग अलग मेथड्स हैं। सो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, मैं पहले एग्जांपल ले रहा हूं फिर बाद में डेफिनेशन दूंगा, तो ये कौन सा मेथड है, शिक्षण की कौन सी विधि है, ये मुझे कमेंट करके बताना। अभी देखिए वापस आ जाओ, ए से बी चला वो आदमी, कितना किलोमीटर ट्रेवल किया, 20 किलोमीटर ट्रेवल किया। अब इसी को हम लोग विस्थापन के टर्म में समझते हैं। रास्ता तो सीधा सीधा था, रास्ता सीधा था तो वो बंदा ऐसे गया है, तो उसकी जो विस्थापन है वो भी कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर ही रहेगी। देखो विस्थापन और दूरी लगभग लगभग सेम हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी अपोजिट भी रहेंगे, समझाऊंगा मैं आपको। तो दूरी कितनी है 20 किलोमीटर, विस्थापन कितनी है 20 किलोमीटर, तो ये तो सेम हो गए। अब एक अन्य एग्जांपल लो, यहीं पर एक अन्य एग्जांपल लो,